ओके बच्चे लोग देखिए, तो टॉपिक हम लोग का आज क्या है। आज हम लोग CLPA मतलब कि लॉ एंड ऑडिट में से आज हम लोग लॉ वाला पार्ट पढ़ेंगे। लॉ वाला पार्ट में चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोग का हो चुका है। चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आई थिंक आप हेडिंग लिख लिए होंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो सुनो बच्चे लोग, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एक्ट, इसमें 3 वर्ड है। नेगोशिएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो उसको बोलते हैं नेगोशिएबल। कोई भी चीज जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो उसको आप क्या बोलते हैं बाबू? नेगोशिएबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट बाबू? लीगल। एक लीगल कागज का टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंस्ट्रूमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपसे बात पूछा जाएगा कि बताओ भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है भाई? तो माय डियर स्टूडेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो एक आदमी से दूसरा आदमी। जैसे कि आपको हम एग्जांपल देते हैं, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी खोलोगे तो उसमें इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है हथियार। क्या होता है बोलो? हथियार। लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी अगर आप खोलिएगा तो उसमें इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? हथियार, औजार। लेकिन अगर आप लॉ का डिक्शनरी खोलिएगा तो लॉ के डिक्शनरी में इंस्ट्रूमेंट शब्द का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट बाबू? लीगल। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगल हो, जिसका कानून की नजरों में वैल्यू हो, जिसका कानून की नजरों में इंपॉर्टेंस हो, उसको हम लोग बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? नेगोशिएबल। बस समझ रहे ना? जैसे देखिए, अभी देखो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट। ये मेरा कोचिंग का शीट है, ये कोचिंग का पेपर है, इसको हम आराम से फाड़ सकते हैं। फाड़ सकते हैं नहीं फाड़ सकते? क्योंकि दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये बस एक कागज का टुकड़ा है और फाड़ दे रहे। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या बताइए? और फाड़ दीजिए। कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं हुआ। फाड़ करके फेंक दीजिए साइड में। कोई तकलीफ हुआ, कोई बुरा लगा? कुछ नहीं लगा, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक कागज का टुकड़ा था। इट वॉज अ डॉक्यूमेंट, नॉट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आपका मार्कशीट को देख लीजिए, कानून की नजरों में वैल्यू है उसका। अपना मार्कशीट ऐसे फाड़ लेंगे क्या? आप हो, हम हो, कोई भी आदमी अपना मार्कशीट ऐसे फाड़ने का हिम्मत होगा क्या? नहीं होगा। अपना मार्कशीट ऐसे फाड़ सकते हैं? नहीं, हिम्मत ही नहीं होगा। उतना छोड़िए ना, ये पैसा जो होता है, पैसा देखिए, अभी हमको आकाश पैसा दिया, अभी अगर हम पैसा है, ये पैसा है 200 रुपया का ही नोट है मान लीजिए, तो क्या इसको हम फाड़ पाएंगे? मेरे अंदर से हिम्मत होगा? फाड़ के दिखाइए। फाड़ के दिखा सकते हैं? आपको नहीं फाड़ सकते। आप बोलोगे भी ना, फिर भी नहीं फाड़ पाएंगे, क्योंकि ये बस एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या बाबू? इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऐसा चीज जिसका कानून की नजरों में वैल्यू हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंस्ट्रूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या है? डॉक्यूमेंट मतलब एक कागज का टुकड़ा, और इंस्ट्रूमेंट मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट? लीगल। आपके घर का जो कागज होगा, अगर आपका भाड़ा का घर है तो एग्रीमेंट का पेपर होगा। अगर आपका अपना भी जमीन है या अपना घर है तो उसका भी कागज होगा। तो सब लीगल डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट बाबू? लीगल। तो लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है ना बाबू, उसका बात यहाँ पे क्या आ रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं? लीगल। तो लीगल डॉक्यूमेंट को लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बाबू? इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। बोलिए ना, इंस्ट्रूमेंट। आ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, एक आदमी से दूसरा आदमी तक ट्रांसफर किया जा सकता है, विच कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड, जिसको हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है बाबू? चलिए लिखिए इसके बारे में, पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 बोले क्या? पक्का ना? लिखिए, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट was enacted in the year enacted in the year 1881. Enacted enacted in the year 1881. हो गया? पॉइंट नंबर 2 लिखिए,
negotiable means transferable. Negotiable means transferable. पॉइंट नंबर 2 लिख रहे ना बाबू? नेगोशिएबल मीन्स क्या बोलिए? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। उसके पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इंस्ट्रूमेंट means legal document. Instrument means legal document. देखिए कितना पॉइंट हो गया बाबू? 3 सवाल का जवाब दीजिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा ईयर में आया था? 1881 में आया था। दूसरा सवाल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। जिसको आप एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं ना, वो होता है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट। क्या होता है बाबू? लीगल डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है बाबू? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी ऐसा लीगल कागज जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, एक आदमी से दूसरा आदमी, एक जगह से दूसरा जगह, उसको क्या बोलते हैं बाबू? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? हो गया। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, as per the negotiable instrument act, as per the negotiable instrument act, as per the negotiable instrument act 1881 following are the types of negotiable instrument. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं। लिखिए 3 टाइप के होते हैं, तो उसी में लिखते हैं फॉलोइंग द टाइप्स, लिखे ना। पॉइंट नंबर 1, प्रॉमिसरी नोट, PROMISSORY, प्रॉमिसरी, PROMISSORY, प्रॉमिसरी नोट। बगल में लिख दीजिए सेक्शन 4, SEC.4। सेक्शन 4। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में लिख दीजिए सेक्शन 5। लास्ट पॉइंट लिखिए चेक, CHEQUE, स्पेलिंग पे ध्यान देना, CHEQUE, चेक। नेगोशिएबल का है, प्रॉमिसरी का है 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है 5 और चेक का सेक्शन है 6। देखिए इसीलिए ऐसे लिखवाए हैं, याद करने में, क्योंकि तीनों में से एक तो क्वेश्चन हर हमेशा मिलेगा। आपसे पूछेगा कि बताइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितना टाइप का होता है, तो क्या क्या बोलेंगे बाबू? 3। कितना टाइप का? बोलिए ना। क्या क्या है? प्रॉमिसरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और क्या बाबू? चेक, प्रॉमिसरी, बिल्स ऑफ, और प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कितना? 4। बोलिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5, चेक का 6, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का
हाथ क्यों देख रहे हैं? जवाब दीजिए अपना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 4। फिर से बोलिए। प्रॉमिसरी नोट का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या हुआ? 4 ना। आप इशारा देखेंगे तो मिल जाएंगे। आप आंसर दीजिए अपना, बताइए फिर से। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कानून के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितना कैटेगरी का होता है बताइए? 3। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्या होता है? अब देखते कौन बताता है। सेक्शन वाला क्वेश्चन बताइएगा। एक तो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। बताइए प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कितना है? बोलो। 4 की 5। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5। चेक का 6। कितना? 6। चलिए अब हम पूछते, बताइए। ये हो गया ना, प्रॉमिसरी नोट का 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 और चेक का 6। अब आप लोग बताना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 कितना? 5। चेक का 6। प्रॉमिसरी नोट का 4। एक बार ना कंफ्यूजन, बार बार थोड़ी ना कंफ्यूजन होगा। लास्ट बताइए, प्रॉमिसरी नोट का 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5, चेक का 6, चेक का 6, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5, प्रॉमिसरी नोट 4। अरे बार बार फोन आ रहा है, बात करिए ना। हेलो, देखिए देखिए अब जो बात हम लोग कर रहे थे, तो माय डियर स्टूडेंट, बिल्स, अच्छा बताइए, प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 और चेक का 6। ये 3 सेक्शन तो आपको याद हो गया। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉमिसरी नोट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, कॉपी में हेडिंग दीजिए, प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4। चलिए आओ भाई, प्रॉमिसरी नोट हेडिंग दे दिए ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वो प्रॉमिसरी नोट। तो ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट किसको बोलते हैं, और प्रॉमिसरी नोट का क्या मीनिंग है, ये हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए, एज पर सेक्शन 4 promissory note is the instrument promissory note is the instrument in writing that contains unconditional undertaking signed by the maker to pay certain sum of money certain sum of money to the bearer of the instrument, certain sum of money to
द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। Spending some money to the bearer of the instrument. देखिए बाबू, ये क्या होता है? सुनिए, प्रॉमिसरी नोट एक तरह का रिटन प्रॉमिस होता है। क्योंकि देखिए इंसान, हम लोग आज देखो, आजकल हम लोग आप लोग ना एक ऐसा जमाना में रहते हैं जहाँ इंसान का बोली का कोई दाम नहीं। हम लोग आप लोग एक ऐसा युग में रहते हैं जहाँ पे बात का कोई भरोसा नहीं। वादा बहुत कुछ करते हैं, ऐसे में ना, तो हर वादा निभाते हैं क्या? जरूरी नहीं है। हम लोग वादा एक दूसरे से बहुत कुछ करते हैं, बात बात में वादा करते हैं ना, आई प्रॉमिस टू स्टे विथ यू फॉर एवर, आई प्रॉमिस टू नेवर लीव यू अलोन, ये सब वादा करते हैं ना हम लोग। तो प्रॉमिस बहुत कुछ करते हैं मेरे दोस्त। तो हर प्रॉमिस करने का मतलब वो प्रॉमिस सही होगा जरूरी थोड़ी है, वादा बनता ही टूटने के लिए, बात समझे ना। और ऊपर से बाबा इंसान का बोली, उसका तो कोई दाम ही नहीं। पीपल चेंजेस एवरी मिनट एंड एवरी सेकंड ऑफ देयर लाइफ। तो इसीलिए बिजनेस में, एक बात बताइए, बिजनेस में हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड आदमी चेंज होता है। तो बिजनेस में भरोसा कैसे कर लेंगे? अभी कोई आदमी बोलता है, आप हमको बोले कि आपको हम 3 महीना बाद 1 लाख रुपया देंगे। 3 महीना बाद जब हम आपके पास पैसा लेने गए तो आप कहते हैं कि आप कौन है, हम आपको पहचानते ही नहीं। ऐसा हो ही सकता है, हाँ या नहीं? और वही तो आपको बता रहे हैं कि आज के जमाने में इंसान के बोली का कोई वैल्यू नहीं है। यू प्रॉमिस अ लॉट, यू मेक लॉट्स ऑफ प्रॉमिसेस every day in your life you make promises, but how many of that promises you keep? कि उसमें से कितना प्रॉमिस को आप फुलफिल करते हो, कितना प्रॉमिस को फुलफिल करते हो? रोज आप लोगों में से, आप लोग जैसे यंगस्टर बच्चे लोग जो 11-12 में होते हैं, रोज किसी न किसी को मैसेज में वादा कर लेता है। आप लोग जैसे मतलब क्या, ये तो नहीं बोले आप लोग जैसे मतलब क्या, जो लोग 11-12 में पढ़ रहे हैं वो लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी होते हैं। 9-10 का बच्चा तो और ज्यादा रोज प्रॉमिस करता है, रोज हम आई विल बी एवर विथ यू, आई विल स्टे फॉर एवर विथ यू, वादा करते हैं ना एक दूसरे से। तो दोस्तों वादा का कोई दाम ही नहीं होता है, इसलिए तो लोग आजकल स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इंसान का बात का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आज के जमाने में क्या चलता है? स्क्रीनशॉट। बाबा किसी से बात करो, कोई कुछ वादा करे, बाबा स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो? स्क्रीनशॉट। अगर आपको किसी ने कहा कि आई प्रॉमिस टू स्टे विथ यू, मार स्क्रीनशॉट ले लो। और पता है एक तो अच्छा चीज आपको सिखाते हैं लॉ में कि प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन टू परफॉर्म इट इज द फ्रॉड। अगर आप प्रॉमिस करते हैं, किसी से वादा करते हैं और आपका इंटेंशन उसको परफॉर्म करने का नहीं है, अगर आप वादा करते हैं और आपने उस वादा को परफॉर्म नहीं किया है या आप नहीं करना चाहते हो, तो ये चीज लॉ के लैंग्वेज में फ्रॉड होता है और इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए अगर कोई आपको कहता है या कोई आपको कहता है, कोई आपको फेक प्रॉमिसेस करता है, फेक प्रॉमिसेस मतलब क्या? लेके चलेंगे तुमको तारा का शहर में, बोलते हैं ना आप लोग, कौन सा लेके चलेंगे? तारा का शहर में लेके चलेंगे, चलो चांद से मिलने चलो, चांद के पार चलो, जाते हैं ना लोग लेकर के, उसके बाद लोगों को भरोसा करने के। ऑल फेक प्रॉमिसेस, ऑल फेक प्रॉमिसेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा प्रॉमिसरी नोट क्यों बनाया जाता है। एक इंसान वादा करता है रिटन, तो प्रॉमिसरी नोट एक तरह का अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग मतलब कसम है। प्रॉमिसरी नोट एक तरह का शपथ है। प्रॉमिसरी नोट एक तरह का वादा है जो लोग रिटन वे में करते हैं। कैसे करते हैं बाबू? रिटन में। तो प्रॉमिसरी नोट इज द अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। प्रॉमिसरी नोट क्या है? तो प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल वादा है। तो प्रॉमिसरी नोट अगर आपसे पूछता है कि क्या है, तो प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल वादा है, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, जहां पर एक आदमी दूसरा आदमी से प्रॉमिस करता है कि हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको हम पैसा देंगे। तो लॉ भी जानता है कि इंसान धोखेबाज हो सकता है, लॉ को भी पता है कि इंसान शब्द से बदल सकता है। और आजकल का जमाना का तो बात ही मत करिए, जितना जल्दी गिरगिट अपना रंग बदलता है, उतना जल्दी लोग अपना शब्द बदल देते हैं। इस जमाने में हम लोग रहते हैं। अभी कुछ और बोले, नहीं हम तो ऐसा नहीं बोले थे, बस समझ ना, अभी कुछ और बोलेगा, कल जब उससे पूछे बोले नहीं हम तो ऐसा नहीं बोले थे। लोग ऐसे हो गए। इसीलिए किसी से भी चैट करते ना, स्क्रीनशॉट रखा करिए। क्या रखा करिए? स्क्रीनशॉट। भविष्य में काम आएगा। स्क्रीनशॉट रख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख करके उसको बढ़िया से सजा के रख के रहिए मोबाइल में। जैसे कोई आदमी लोग मार्ट स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, सब काला छिट्टा बाहर। माय डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट का जमाना है। किसका जमाना है? स्क्रीनशॉट का। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं होता, स्क्रीन भाई, स्क्रीनशॉट चमड़ा शॉट। स्क्रीनशॉट मतलब क्या है? चमड़ा शॉट। स्क्रीनशॉट मतलब वो स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन को जो लेते हो। इसीलिए बताइए आप लोग किसी से झूठा वादा मत करना।
बस ना लाइफ में ये चीज हमेशा इंसान को सीखना चाहिए, और ये सिखाने का ड्यूटी हम लोग का ही, हम लोग ही आपको सिखाएंगे तो आपको समझ आएगा कि बताइए फेक प्रॉमिसेस नहीं करना चाहिए। आप वादा उतना ही करिए जितना आप अचीव कर सकते हैं। अगर कोई चीज आप नहीं कर सकते हैं, आप सामने वाला को बोल दीजिए कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। आप किसी को झूठा दिलासा जिंदगी में मत दिया करिए, ये एक गंदा आदत होता है इंसान में। और जिस इंसान का ये आदत होता है ना, वो इंसान बाद में जाके चोर बनता है, चीटिंगबाज बनता है, फ्रॉड करेगा। बात समझ रहे ना? आजकल जो देखते हैं ना, जो 9-10 में बच्चा लोग बार बार सबको जिसको जिसको वादा करते रहा, बाबू तुम्हारे साथ रहेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। वही लड़का लोग जो लोग फेक प्रॉमिसेस कर रहा आज, वही बच्चा लोग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, जो लोग आज फेक प्रॉमिसेस कर रहा, वही लोग कल जाके सावधान इंडिया वाला क्रिमिनल बनेगा। सावधान इंडिया वाला क्रिमिनल लोग साधारण इंडिया में दिखते हैं ना, साधारण इंडिया में क्या दिखाता है? क्राइम सीन्स दिखते हैं ना, खतरनाक खतरनाक से क्राइम सीन्स दिखाता है, तो वही होगा। झूठे झूठा वादा कर रहे हैं, मत करिए बाबू, प्लीज सुधर जाइए। तो बात समझ रहे ना? ऑल फेक प्रॉमिसेस शुड बी अवॉइडेड इन द लाइफ। और देखो, प्रॉमिसरी नोट एक रिटेन डॉक्यूमेंट हो गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, जिसमें हम लोग ये लिखते हैं कि कब पैसा देंगे, किसको पैसा देंगे, कितना तारीख को पैसा देंगे, क्योंकि मुंह से अगर आप बोल दोगे उसका कोई दाम नहीं होगा, इसीलिए लिख के दीजिए। और जब आप लिख के देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिसरी नोट। क्या बन जाएगा बोलो? बोलिए ना। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन बताइए, 4, 5, 6 कितना? 4, 5, 6, 6, 5, 4, 5 या 4, 4 या 5। देखिए याद हो गया, चलिए लिखिए। पहला पॉइंट हो गया ना बाबू, प्रॉमिसरी नोट का, ये डेफिनेशन था, ठीक है। अब आपको हम प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड डेफिनेशन हो गया है प्रॉमिसरी नोट का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर कितना? नहीं बाबा, प्रॉमिसरी नोट खत्म कहाँ हुआ? प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन समझ गया ना बाबू? तो जब आप किसी को लिख करके वादा करते हो, क्या करते हो? वादा। इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रॉमिसरी नोट। बट प्रॉमिसरी नोट को और डिटेल में समझने के लिए अब उसका हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग दीजिए, फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। फीचर बोलिए, नेचर बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, इसेंशियल एलिमेंट बोलिए। चलिए वही लिखिए, फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट्स। इस टॉपिक के अंदर लिखिए, फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ promissory note। बताइए, फॉलोइंग आर द, क्या लिखिए बाबू? यस, लिखिए पॉइंट नंबर ए, इट मस्ट बी इन राइटिंग। It must be in writing। तो बताइए, ओरल प्रॉमिस को प्रॉमिसरी नोट बोलेंगे क्या? नहीं। ओरल मतलब अगर किसी को मुंह से बोल दे रहे हैं, क्या ये प्रॉमिसरी नोट होगा? जी नहीं। प्रॉमिसरी नोट वो होता है जिसके लिए आप रिटन प्रॉमिस करते हो। कौन सा प्रॉमिस बाबू? रिटन। जब आप रिटन प्रॉमिस करते हो, किसी को लिख करके बोलते हो, तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए, जब आप किसी से रिटन प्रॉमिस करेंगे, लिख करके प्रॉमिस करेंगे, तो वो बनेगा प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट ओरल नहीं होता है, याद रखिएगा। क्या बताइए, क्या प्रॉमिसरी नोट ओरल हो सकता है? हाँ या नहीं? प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी ओरल माय डियर स्टूडेंट्स। प्रॉमिसरी नोट क्या होगा? रिटन। क्या होगा बोलिए? रिटन। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, प्रॉमिसरी नोट must be signed by, promissory note must be signed, SIGNED, signed by maker, MAKER, maker। प्रॉमिसरी नोट में बाबू किसका साइन होना चाहिए बताइए? मेकर का। मेकर मतलब बनाने वाला का।
अगर हम वादा कर रहे हैं तो उसमें मेरा साइन रहना जरूरी है। बिना साइन का प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा नहीं होगा। कितना पॉइंट हो गया बाबू? 2। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, प्रॉमिसरी नोट must contain promissory note must contain the promise to pay unconditionally प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होना चाहिए पे करने का। कैसा प्रॉमिस होना चाहिए बाबू? अनकंडीशनली मतलब आप कंडीशन मत लगा दीजिए। जैसे हम आपको बोले आई प्रॉमिस टू पे यू 5000 इफ देयर इज अ रेन, अगर बारिश होगा तो आपको हम 5000 देंगे। बताइए ये कंडीशनल हुआ कि अनकंडीशनल हुआ? कंडीशनल कि अनकंडीशनल? कंडीशनल हो गया। हम आपको बोले अगर राहुल बंगाल में टॉप करेगा तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे, मतलब वो टॉप करेगा तब ना मिठाई खिलाएंगे। तो मेरा मिठाई खिलाना जो है राहुल के टॉप करने पे डिपेंड करता है। ये हो गया कंडीशनल। समझे ना? बहुत बार आपका दोस्त आपको बोलता है ना बाबू बर्थडे में ट्रीट दो, तो क्या बोलते हैं आप? तुम्हारा बर्थडे आएगा तो हम ट्रीट देंगे। वैसा दिन कभी आता है क्या? नहीं आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो चीज कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो भविष्य के कंडीशन पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल। और जो बिना कंडीशन का होता है उसको क्या बोलते हैं? अनकंडीशनल। तो जल्दी बताइए प्रॉमिसरी नोट कंडीशनल होना चाहिए या अनकंडीशनल? जब आप चाहिए कंडीशनल या अनकंडीशनल? बहुत सही जा रहे हैं। लिखिए, ये तो हो गया 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, द मेकर ऑफ promissory note must be certain. The maker of promissory note must be certain. promissory note को बनाने वाला आदमी क्या होना चाहिए बाबू? सर्टेन आदमी होना चाहिए। कैसा आदमी? सर्टेन। हम बना रहे हैं, राम बना रहा है या श्याम बना रहा है या गीता बना रहा है या अब्दुल्ला बना रहा है या रहीम बना रहा है, ये आपको मेंशन होना चाहिए उसमें। जैसे देखो कोई भी आदमी का नाम दे दिए, जिसका जिसका नाम दे दिए नहीं होगा। जो आदमी बना रहा है वो आदमी एक सर्टेन आदमी होना चाहिए। पता रहना, समझ आना चाहिए कि कौन बना रहा है। ए बना रहा है, बी बना रहा है, सी बना रहा है, डी बना रहा है। कोई दे रहा है प्रॉमिसरी नोट, कोई देने से नहीं होगा। आदमी का नाम होना उसमें क्या होना बाबू? जरूरी। कितना पॉइंट हो गया बताइए? पॉइंट नंबर 5 लिखे, द प्रॉमिस शुड बी टू पे The promise should be to pay money and money only. The promise must be to pay, the promise should be to pay money and money only. प्रॉमिसरी नोट में हम लोग क्या चीज पे करेंगे बाबू? मनी। क्या चीज पे करेंगे? जैसे बात समझिए, हम बोलते हैं आई प्रॉमिस टू गिव यू डेयरी मिल्क, आई प्रॉमिस टू गिव यू डेयरी मिल्क, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ। आई प्रॉमिस टू गिव यू माई हाउस, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ। आई प्रॉमिस टू गिव यू माई कार, दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, ये प्रॉमिसरी नोट हुआ क्या? नहीं। आई प्रॉमिस टू पे यू 5000, ये प्रॉमिसरी नोट हुआ। जल्दी बताइए, आप बताना प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है? हम प्रॉमिसरी नोट में लिखने जा रहे हैं, आप हमको बताइए कंटेंट सही है कि नहीं। हम आपसे कहते हैं आई प्रॉमिस टू पे यू, अब देखिए पहले स्टार्टिंग से बोलते हैं, बताइएगा आई प्रॉमिस टू पे यू 5000, प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, अगर हम आपसे कहते हैं कि आई प्रॉमिस टू गिव यू कोल्ड ड्रिंक, प्रॉमिसरी नोट है? आई प्रॉमिस टू गिव यू कार, प्रॉमिसरी नोट है? आई प्रॉमिस टू गिव यू माई हाउस, प्रॉमिसरी नोट है? आई प्रॉमिस टू गिव यू माई बाइक, प्रॉमिसरी नोट है? आई प्रॉमिस टू गिव यू 100 रुपीज, प्रॉमिसरी नोट है? यस। फर्क क्या था भाई? फर्क क्या था भाई? फर्क क्या था? फर्क ये था कि प्रॉमिसरी नोट में जो कंटेंट होगा दैट शुड बी टू पे मनी एंड मनी ओनली। क्या होना चाहिए बाबू? सिर्फ पैसा का बात होना चाहिए। किसका बात बाबू? पैसा का।
इसके बाद पैसा नहीं होता है बॉस, पैसा पैसा क्या होता है? पैसा। आप लोग रोज क्लास में एक दो गलत चीज बोल देते हो। पैसा बोल के कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है। ये पैसा, ये टेबुल, ये कोई शब्द नहीं है। सिर्फ होता है ना, स्कूल में सुनते थे ना आप लोग, कभी कभी सुनिएगा स्कूल में कुछ महान लोग, मान लो अरे भाई नहीं आता इंग्लिश हिंदी बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है? बस है ना, पैसा को बोलेगा पैसा, क्या बोलेगा? पैसा। स्टोव को बोलेगा स्टॉप जला रहे, क्या जला रहे? स्टॉप। टेबल को बोलेगा टेबुल, क्या बोलेगा? टेबुल। फोन को बोलते हैं फार्म, क्या बोलते हैं? फार्म। बात समझ रहे ना? तो बताइए ऐसा बोलना चाहिए क्या? हिंदी बोल लीजिए ना, क्या तकलीफ है? जबरदस्ती का इंग्लिश क्यों बोल रहे? तो बात समझ रहे ना? तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए, प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का प्रॉमिस होना चाहिए? हाँ, हिंदी नहीं आ रहा है, इंग्लिश बोल लो, मनी। क्या होना चाहिए? वो मनी एंड मनी। ठीक है, चलिए हम आपसे पूछते हैं, बताइए प्रॉमिसरी नोट होगा? हम आपको वादा करते हैं कि घर की चाबी देंगे, क्यों? कि प्रॉमिसरी नोट होगा? हम आपको वादा करते हैं कि एसी देंगे, प्रॉमिसरी नोट होगा? हम आपसे वादा करते हैं टूटा हुआ टूल देंगे, प्रॉमिसरी नोट होगा? हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको 100 रुपया देंगे। समझ गया ना? कितना पॉइंट हुआ? पॉइंट नंबर 6 लिखिए, द पे मस्ट बी pay must be certain. The pay must be certain. सर पे मतलब बताइए ना, जिससे हमको पैसा मिलेगा, जिससे हमने वादा किया है, जिसके ऊपर हमने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, तो किससे पैसा मिलेगा उसका नाम उसमें क्लियरली देना चाहिए। जैसे आई प्रॉमिस टू पे, जैसे इंग्लिश में एक लाइन बोलते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी, समझ ना? अगर हम किसी को बोलते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी 100 रुपीज, अरे किसको वादा कर रहे हैं आप? उसका नाम तो साफ साफ लिखिए। आपने नाम नहीं लिखा, आप लिखते हैं आई प्रॉमिस टू पे किसी को। क्या लिखते हैं? किसी को। आई प्रॉमिस टू पे किसी को देंगे। दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द क्या है? किसी को देंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। इसे बकलोल लोग बोलते हैं। कौन होता है वो? बकलोल। बोले क्या खाइएगा? बोले कुछ भी। वही बेटा लोग जो लोग बोला क्या खाएंगे? कुछ भी। बोले वो खाना दीजिए, सब खा लेगा। आप देखते ना, हम लोग का इंडियन गेस्ट लोग कैसा होता है? आप देखिए हम लोग का घर में, आप लोग का घर में जो गेस्ट लोग आते हैं, हम लोग का इंडिया का जो गेस्ट लोग आता है बहुत खतरनाक। बोले कुछ खाइएगा क्या? कुछ मंगाए क्या? बोले नहीं 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 दीजिए। अच्छा मंगा के दीजिए, पूरा मार लेगा। यस और नो? तो भाई खाना है तो झूठ क्यों बोले? बोले हम खाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है? हम लोग का इंडिया, आप देखिए, आप किसी को भी अपना देश में देखिए, आपके परिवार में, हमारे परिवार में कोई भी गेस्ट, मौसी, नानी, चाची, चाचा, कोई भी आता है, आप कोई भी गेस्ट आता है उससे पूछिए कोई नाश्ता वास्ता मंगाए क्या? तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, क्या जरूरत है नाश्ता मंगाने, फालतू का क्या जरूरत है? अल्ले क्या ये सब सिंघाड़ा खा जाएगा। आप आशा में बैठे हैं कि हम भी खाएंगे, बचेगा तो एक हिस्सा बचा ही नहीं। बेटा मोटा तगड़ा आदमी था, पूरा खा लिया। जब खाना था भाई सिंघाड़ा, तो क्यों बोले? झूठ क्यों बोले? आप क्यों झूठ बोले? तकलीफ हो गया हम लोगों को, क्यों फेक प्रॉमिस किए? आप देखते ना घर में जो छोटा बच्चा रहता, जब आप लोग भी छोटे थे, अब तो खैर बड़े हो गए आप लोग, तो छोटे थे आप लोग को भी ऐसा लगता होता, हम लोग का साथ भी ऐसा हुआ। असल में ना पिताजी बोले 5 सिंघाड़ा लेके आओ, पापा 5 सिंघाड़ा लेके आए गेस्ट के लिए। सोचे कि 4 खाएगा, एक तो बच ही जाएगा कम से कम, बेटा 5 खा लिए। पहले आते समय क्या बोला कि नहीं 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 मत मंगाइए, क्या करिएगा नाश्ता वास्ता मंगा के। दोस्त झूठ बोलने का क्या है? प्रॉमिसरी नोट में आपका वादा किया जाता है। क्या लिखा हुआ बताइए? तो चीज देखो, कुछ भी, किसी को भी, कोई भी, हमको फर्क नहीं पड़ता। ये सब लाइन बहुत अजीब लाइन है। ये सब वही इंसान बोलते हैं जो अपने जीवन में बहुत उलझा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा जिंदगी में आगे करने क्या वाला है। उसका जीवन में ना उमंग है, तरह का जीवन कटा हुआ पता नहीं। वो बेचारा ये सब करता है, क्या करेंगे क्या करेंगे, कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी वाला आदमी पता ना गए, कुछ भी मतलब क्या बोले, मांसो बना दीजिए, मटन खिला दीजिए, तो कुछ भी वाला आदमी लोग ठीक नहीं होता है। जो बोलना है साफ साफ बोलो। क्या बोलो बाबू? साफ। सर्टेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? सर्टेन। कितना पॉइंट हुआ बोलो? लास्ट पॉइंट लिखो, the amount of promissory note, the amount of promissory note should be certain. जैसे देखिए ऐसे होते हैं, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राहुल। देखिए आई मतलब हम, प्रॉमिस टू पे मिस्टर राहुल मतलब राहुल, द सम ऑफ ₹100। तो अमाउंट भी आपको क्लियर करना होगा। जैसे हम, ये हो गया प्रॉमिसरी नोट। अगर हम कहते हैं आई प्रॉमिस टू पे किसी को भी
अमाउंट कुछ भी, ऐसे प्रॉमिसरी नोट नहीं पड़ेगा। आपका नाम भी क्लियर कट बताना पड़ेगा और किसको आप प्रॉमिस कर रहे हो, कितना रुपया प्रॉमिस कर रहे हो, ये भी आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा। बस समझ रहे हो ना? तो अमाउंट भी उसमें क्या होना चाहिए, क्लियर। ये था पूरा प्रॉमिसरी नोट के बारे में। अब हम पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। यहाँ हम लोग प्रॉमिसरी नोट के बारे में आज पढ़ें, फिर अगला दिन इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी बताइएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा ईयर में आया था? सुनाइए नहीं दे रहा, जब अब अभी तक सुनाई नहीं दिया। हाँ 1881। तो प्रॉमिसरी नोट कौन सा ईयर में आया था बाबू? ओके, अब बताइए प्रॉमिसरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में आया था। अब बताइए नेगोशिएबल शब्द का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? हाँ या नहीं? यस और नो? सही है प्रतीक, सही है ना? अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट? कागज या लीगल कागज? 2 मिनट उसके बाद। अब आइए, बताइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया था? क्या 1881 या 1881? हाँ, अब पकड़ लिए पॉइंट। अब बताइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 या 4? 4 या 3? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। 36 मार्क्स का एमसीक्यू ऐसे क्यों आएगा लॉ में? आप जब पेपर देखोगे ना, जब जो बोर्ड का पेपर आएगा देखोगे 36 में 36 क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, क्योंकि आप 11 में भी पढ़े, आप 11 में भी बहुत प्रैक्टिस किए क्लासेस, क्योंकि ये जो क्लास में इतना हम लोग बोल रहे हैं वो आपको याद होगा, ऊपर से हम आपको अलग से प्रैक्टिस करवाएंगे एमसीक्यू। तो दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और बताइए एक बात हो गया, दूसरा बताइए, ये देखते कौन बताता है प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कितना है? 4। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4। अच्छा ठीक है, प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5, चेक का 6, चेक का 6, प्रॉमिसरी नोट का 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5, चेक 6, प्रॉमिसरी नोट 4, 5 की 6, 4 की 5, लास्ट टाइम प्रॉमिसरी नोट 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5, चेक 6, चेक 6, प्रॉमिसरी नोट 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5। देखिए ब्रिलियंट लोग का पहचान है, जो आप लोग किए ब्रिलियंट लोग किए, तो सबर करिए, भागिए मत। उसके बाद बाबू बताइए, आराम से पढ़िए। देखिए पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़िएगा तो पढ़ाई अच्छा ही नहीं लगेगा, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़िएगा तो मजा ही नहीं आएगा, पढ़ाई को मजा लेके पढ़िएगा तो मजा आएगा। स्टार्ट इंजॉइंग योर वर्क, यू विल लव द वर्क। जैसे देखो मूवी देखने में जाते हैं तो हम लोग को बहुत मजा आता है, क्यों? क्योंकि हम लोग मेंटली सोच के जाते हैं, जाएंगे एकदम, हीरो लात मारेगा हम भी लात मारेंगे, हीरो गाना गाएगा हम भी गाना गाएंगे। तो दोस्तों हम लोग सोच के जाते हैं, अच्छा पढ़ने का तो सोचे जाएंगे कोचिंग में, भैया कुछ लाइन बोलेंगे सुनेंगे आ जाएंगे, तो मजा नहीं आएगा। आप सोच के जाइए कि कुछ करना है, मतलब फिल्म देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? फिल्म। तो आपको एक्साइटमेंट होगा। फिल्म, अच्छा फिल्म होता है कि फिल्म होता है? क्या होता है? बस आज मतलब फिल्म कर रहे हैं, आज मतलब फिल्म चल रहा, फिल्म नहीं होता है, फिल्म होता है। क्या था वो? फिल्म। हमें बोलते हैं क्या? फिल्म। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो माय डियर स्टूडेंट, बताओ प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ा रहे। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कितना है? अच्छा प्रॉमिसरी नोट में जो वादा होगा, अच्छा प्रॉमिसरी नोट में ऑर्डर होता है या अंडरटेकिंग? अंडरटेकिंग। प्रॉमिसरी नोट में जो आदमी होगा वो सर्टेन होगा या अनसर्टेन? सर्टेन। प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर होगा सर्टेन या अनसर्टेन? सर्टेन। प्रॉमिसरी नोट में जो पेई होगा सर्टेन या अनसर्टेन? सर्टेन। प्रॉमिसरी नोट में दिल देने का बात करते हैं क्या? नहीं। तो जान? नहीं। तो क्या? पैसा। क्या देते हैं? पैसा। जल्दी बताइए प्रॉमिसरी नोट में दिल, जान या पैसा? पैसा या पैसा? और बताइए प्रॉमिसरी नोट जो होता है, ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट जो होता है उसमें साइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थैंक यू सो मच बच्चे लोग, फिर मिलेंगे।